अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबको हम सब की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर ना मेरा ये चांद रात के लास्ट थोड़ा सा शूट था जो मैंने इस वीडियो में भी ले लिया था। तो बाकी ईद के दिन का सारा शूट है इसमें, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैंने कैसे ईद गुजारी ये भी आप देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, बुरा लगे तो भी कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा। आप लोगों का एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और जैसा कि मैंने अपने लाइव में बताया, थोड़ी सी मेरे चैनल में प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड से रखा रही थी सेवैयाँ। जिनको जिनको जो जितनी सेवैयाँ जहाँ पर जानी है वो मैंने कहा आप पैक कर दें, क्योंकि ना ये इतना ज़्यादा बड़ा पतीला था ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा था किचन की। और मुझे वैसे भी 2 भगोने चढ़ाने थे, क्योंकि मुझे एक यखनी पुलाव बनाना है और एक मुझे बनाना है बिरयानी मसालेदार। तो अच्छा, तो मेरी ना फ़र्स्ट ईद है यूके में, तो मुझे नहीं पता किसको क्या खाना है, कैसा टेस्ट है। तो मेरी सास का ना फ़ोन आया रात में काफ़ी देर में, तो वो कहती हैं कि तुम क्या बना रही हो। मैंने कहा बिरयानी। तो उन्होंने कहा नहीं, जो मेरा छोटा बेटा है वो बिरयानी मसालेदार नहीं खाएगा, उसे डॉक्टर ने मना किया है, तो उसके लिए यखनी पुलाव बना दो। तो अब मैं ना बिरयानी के लिए सब कुछ चढ़ा चुकी थी, यखनी चढ़ चुकी थी, बन चुकी थी बिरयानी की। अब फिर मैंने जाके गोश्त निकाला और फिर से मैंने यखनी का किया, तो इसलिए ना मुझे आज डबल डबल पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, होता है। मुझे यहाँ का ना किसी का टेस्ट का भी पता नहीं था। तो अच्छा, यहाँ पे सबकी बिरयानी रेडी हो चुकी है। जब तक कि नमाज़ पढ़ के आएंगे, इन्होंने बोला था सब रेडी रखना, तो मैंने ना इनके आने के बाद ही इसमें चावल डाले थे, क्योंकि मुझे भी फ्रेश होना था, नमाज़ पढ़ना था। तो इसलिए ना फिर नमाज़ पढ़ कर यहाँ पर हम लोग सब बैठ कर खाना खा रहे हैं, और जिसका खाना जाना था वो सब चला गया। तो फिर उसके बाद ना मैंने अमायरा को रेडी डैडा ने अच्छा शॉपिंग से दिया था। अच्छा, आपके कपड़े किसने खरीदे थे? वो ऑनलाइन से खरीदा था आपने। ऑनलाइन से खरीदा था। हाँ, आपने खरीदा था। तो यहाँ पर ना ये हो गई थी मुझसे नाराज़, तो मैं इनको मना के मैंने कहा चले वीडियो शूट कर लेते हैं, कि मुझसे नाराज़ हो गई थी। अच्छा, इस बार ना इन्होंने सारी शॉपिंग अपने पसंद से करी है ऑनलाइन। जो कुछ भी आज इन्होंने पहना वो सब इन्होंने अपनी पसंद से लेकर पहना, क्योंकि ना मोबाइल में देखती रहती थी और पसंद करती थी। और अपनी बहन का भी इसने ही पसंद किया। अगर मैं कह रही नहीं कोई और सा पसंद करे, नहीं नहीं मुझे यही लेना है, मुझे इसको यही पहनाना है। इसके ड्रेस में ना जो अमायरा ने पहना है ना, इसके ड्रेस में सेम छोटे बच्चों का नहीं था। तो खैर फिर इसने दिमाग लगाया कि ग्रीन लेना है, तो इसने दूसरा ले लिया। लेकिन इनके डैडा ग्रीन पहन रहे थे, तो इसके दिमाग में था कि मुझे भी ग्रीन ही पहनना है, और मुझसे भी कह रही थी मम्मा आप भी ग्रीन पहने। तो हम चारों लोगों ने ना ग्रीन पहना था। इन लोगों ने तो सेम ग्रीन था इन लोगों का, और मेरा जो ग्रीन था ना वो थोड़ा डार्क ग्रीन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरा ना डार्क ग्रीन था थोड़ा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना रात का 12 बज चुका था और अमायरा को खाने थे नूडल्स। तो आज हम लोगों की ईद ऐसे गुजरी कि हम लोग कहीं पर भी नहीं गए। तो क्योंकि ना हम लोगों को 15 को ना कीज़ मिलने वाली है न्यू बंगलो की, तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से ना इतनी सारी पैकिंग है, चीज़ें कैसे पैक करनी, मुझे तो ना पैकिंग बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो आप लोगों ने पहले भी लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं स्पेन में शिफ्ट करती थी इधर से उधर, मुझे कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब मेरी समझ ही नहीं आता था क्या मैं पैक करूं क्या ना पैक करूं, किस तरह से रखूं, मतलब एडजस्ट करना नहीं आता था मुझे बिल्कुल भी पैकिंग करनी नहीं आती थी। लेकिन ना ये यूके में रहने का मतलब है ना कि सबसे पहले तो आपको पैकिंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से इंडिया जाना, इंडिया से फिर यूके आना, तो ये तो ज़िंदगी में चलता रहेगा।
तो इसलिए आपको पैकिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पर ना जो बिरयानी और यखनी के बर्तन खाली हुए थे ना, भगोने, तो मैंने सोचा ना कि रात को ना इन्हें भी मांज के रख देती हूँ। मैंने इसे खाली किया और मैंने सोचा मांज के रख दूँ, वरना ना मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो मांजने लगेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा थक कर आते हैं और फिर जुट जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, तो ये है मेरा नेक्स्ट डे और ना मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी शॉप पे, फ्रोज़न थोड़े से आइटम्स लेने थे कि ना जब मैं पैकिंग वगैरह करूँगी, शिफ्टिंग वगैरह ना, तो मैं खाने नहीं बनाऊँगी, इसी से मैं काम चला लूँगी। अच्छा, तो एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ना आप लोगों को मेरी वॉइस ऐसी लग रही होगी, मैं बहुत धीरे-धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा-सा दबी आवाज़ है ना, वो इसलिए कि आप लोग ना इस वक्त मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा। मेरी बच्ची जो है ना वो छोटी है और वो सोती नहीं है जल्दी, तो जब वो सोती है ना तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ। वॉइस ओवर करने के लिए अगर मैंने ज़रा सा भी आवाज़ को ना तेज़ करा ना तो उसने उठ जाना है, तो वो फिर बहुत रोती है। तो मैं ना इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। दिन भर में तो वो मुझे टाइम ही नहीं देती कि मैं वॉइस ओवर करूँ, और रात हो रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैं क्या ही बोलूँ। ये सारी चीज़ें ना मैंने आप यहाँ पर शूट करी, उसके बाद ना सब मैंने जाकर फ्रीज़र में डाल दिया सारा सामान। उसके बाद मैंने ना इसको स्कैन नहीं किया, क्योंकि मैं ना एक ऐप रखती हूँ हलाल और हराम, उसमें आपका बता देता है। तो मैंने ना हर चीज़ घर लाने के बाद वहाँ पर तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मेरी बच्ची ना मुझे टाइम ही नहीं देती, इतना मुझे परेशान करती अमायरा, कहती मुझे ये लेना वो लेना, पूरी ट्रॉली ना उसके सामानों से भर जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर मुझे। तो मैंने ना देखा ही नहीं कि हलाल हराम, थोड़ा बहुत इन्होंने देखा था और फिर अमायरा इतना रोने लगी तो हम लोगों ने देखा नहीं। उसके बाद ना जो इन्हें पता था ये ले तो आए, उसमें ना गलती से शायद मैंने फ़िश रखा या इन्होंने रखा, तो हम लोगों का दिमाग नहीं गया कि फ़िश में हलाल और हराम का मसला होगा, तो इतना मेरा दिमाग ही नहीं गया। उसके बाद ना जब मैं आई घर तो मैंने फ्रीज़र में सारा आइटम डाल दिया। बाद में ना जब मैंने निकाला कि मैं इसे फ्राई करूं या एयर फ्रायर में डालूं, तो मैंने सोचा नहीं, आज तो मैंने इन आइटम्स को स्कैन नहीं किया, चलो एक बार कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्कैन किया ना उसमें आ गया हराम। तो मैं ना बहुत बुरा डर गई कि अल्लाह, अगर मैंने इसे स्कैन ना किया होता तो मैं खा लेती, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में कभी ये गलती नहीं करूँगी, बिना स्कैन करे कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो यहाँ ना बहुत डर होता है इस चीज़ का। वैसे तो इंग्लैंड में बहुत कम ये चीज़ें हैं, स्पेन में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी अब ध्यान दूँगी। तो ये देखिए, ये ऐप मैं यूज़ करती हूँ, इसमें लिख कर आ गया था बियर, क्योंकि इसमें शराब मिली थी। सोच भी नहीं सकते थे कि फ़िश में हलाल हराम का मसला होगा, तो उसमें बियर मिली हुई थी। अच्छा, ये ऐप है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी ऐप है। ये स्कैन करके आपको बता देती है हलाल है हराम। वैसे मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरा हेल्प करी है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर ये ना मैं गार्लिक ब्रेड लाई थी, वो मैंने किया, एयर फ्रायर में पिज़्ज़ा किया और चिकन नगेट्स किए। तो खैर, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल बच सके। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।